विजय कौशिक के पास में चलते हैं। विजय कौशिक जी, अधीर रंजन चौधरी 3 महीने बाकी हैं, ऐसे में अधीर हो गया और उनका कहना यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम के साथ में आ जाएं, क्योंकि ममता बनर्जी में ताकत नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हरा दें। पहला तो सवाल यह है, क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि बीजेपी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है पश्चिम बंगाल में? पहला। और दूसरा यह कि अगर अधीर रंजन चौधरी को यह लगता है कि कांग्रेस इतनी मजबूत है, अभी तक राहुल गांधी क्यों नहीं आए, अभी तक प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, अभी तक कोई केंद्रीय आला कमान से जुड़ा हुआ बड़ा कांग्रेसी नेता फिर क्यों नहीं आया बड़ी रैली करने के लिए? विजय कौशिक जी। देखिए, टीएमसी वालों को जवाब दिया है अधीर रंजन चौधरी जी ने, बहुत सही जवाब दिया है, क्योंकि टीएमसी वाले जगह जगह चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस और के साथ आए और भाजपा के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आए। तो हमारा भाजपा से क्या मुद्दा है? हमारा तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का मुद्दा है। जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो उन पर अगर वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट उनके साथ आए, तो कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि अगर आना हो तो जिन्हें आना हो वो हमारे साथ आए, हमें क्या जरूरत है उनकी। रही बात ये, भाजपा देखिए केंद्र में उनकी सरकार है, धन बल से हर तरीके से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, तो उससे टीएमसी घबराई हुई है। अब जब वो घबराए हुए हैं तो वो उन बातों को घुमा फिराकर देश के सामने पेश करते हैं कि भी कांग्रेस को आना चाहिए उनके साथ। क्यों आए भाई? हम अपनी लड़ाई लड़ने में आप सक्षम हैं, तो क्यों आप इस तरह की बात करते हैं? तो अधीर रंजन चौधरी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दूसरी बात, अगर हम पश्चिम बंगाल में भाजपा को नकार देते हैं कि भाजपा नाम की कोई पार्टी ही नहीं है, तो ये बेवकूफी होगी। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कांग्रेस पार्टी की तरह वो भी मैदान में है, हम भी मैदान में हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास ये होगा हम वहां पर अपनी सरकार बनाए। वहां पर तृणमूल कांग्रेस भी हारे और भाजपा भी हारे, वहां जनता की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने। तो हमारा जो बड़ा सीधा सा कहना है वो ये है कि जिसे हमारी जरूरत है वो हमारे पास आए, हम नहीं जाएंगे किसी के पास। विजय कौशिक जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस के लिए बड़ा चेहरा कौन है? क्योंकि अभी तक समझ पाना मुश्किल है, न तो आप लोग डिफाइंड हैं और न ही आप लोग रिफाइंड तरीके से बता रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में कई बड़े बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, दिलीप घोष हैं, टीएमसी के पास में ममता बनर्जी हैं, लेफ्ट के पास में सीताराम येचुरी और बाकी बड़े बड़े वामपंथी नेता हैं, लेकिन कोई अगर नजर नहीं आ रहा कांग्रेस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वाला। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, खड़गे जी हैं और तमाम नेता, हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में हमारा जो विजन है बड़ा सीधा सा है कि जहां भाजपा राम के नाम पर वोट पाना चाहती है, टीएमसी मां दुर्गा के नाम पर वोट पाना चाहती है, वहीं हम विकास के नाम पर अपने काम के दम पर वहां जीत हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी कभी कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़कर थी, तो कांग्रेस के वोट बैंक को कुछ ले गए, लेकिन धीरे धीरे वो सारा वोट बैंक हमारे पास वापस आ रहा है, क्योंकि टीएमसी से लोग संतुष्ट नहीं है। इसी तरीके से भाजपा की नीतियों के बारे में लोग जानते हैं कि नेशनल लेवल पर किस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह से लोगों का जीना हराम हुआ है। लोग अच्छी तरह जानते हैं भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को। देखिए, आप राष्ट्रीय राजनीति में भी देखिए कि कांग्रेस के जिन नेताओं को भाजपा भ्रष्ट कहती थी, उनको भाजपा में शामिल कर लिया, उनको एमपी की दे दी, उनको एमएलए की टिकट दे दी। उसी फार्मूले को ये लोग पश्चिम बंगाल में अप्लाई कर रहे हैं। वहां पर टीएमसी के लोग को ले रहे हैं। अरे भाई, टीएमसी अगर एक भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट लोगों की सरकार है, तो उसके एमएलए वगैरह को आप क्यों ले रहे हैं अपने यहाँ? सीधी सी बात है कि भाई इनके पास अपना कुछ नहीं है, ये तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास करते हैं। अरे भाई, टीएमसी के लोगों को तोड़ लाओ, कांग्रेस के लोगों को तोड़ लाओ, किसी और पार्टी के लोगों को तोड़ लाओ, किसी को पैसे के दम पर ले आओ, किसी को डरा धमका कर ले आओ, किसी को सीबीआई कर दिखाओ, किसी को सौरभ जी, तो इस तरह की राजनीति। कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक का ये कहना है कि आप लोगों की पश्चिम बंगाल के अंदर की जो स्ट्रेटजी है वो है कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और इसी तरह का कुनबा जोड़ करके आप लोग पश्चिम बंगाल फतेह करना चाहते हैं, जिसमें आप लोग सफल नहीं होंगे। इस तरह की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जवाब दें। विजय कौशिक जी देखिए बैठे हुए मित्र भाई, विजय कौशिक जी जानते हैं क्या सोच रहे होंगे? राम का नाम देने वाले हम, राम के नाम पर शिलान्यास करवाने वाले हम, राम के नाम पर थाली में सजा करके परोस करके देने वाले हम, लेकिन फायदा उठा ले जाते हैं बाकी सारे। कभी भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाती है, कभी मुखालफत करते हुए टीएमसी उठा ले जाती है, कभी पर यूपी में समाजवादी पार्टी वाले उठा ले जाते हैं, कभी बीएसपी वाले उठा ले जाते हैं, लेकिन थाली में परोस करके हमने दिया था। क्यों विजय जी?
मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमने, हमारी सरकार ने हमेशा भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की कोशिश की, लेकिन बाकी दलों ने उनके नाम पर राजनीति की दुकान चलाने की कोशिश की। मैं माननीय मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं, आपने भगवान श्री राम जी के जीवन से क्या सीखा? हाँ। क्या केवल धर्मपत्नी को वनवास देना सीखा, या फिर भगवान राम की तरह गरीबों का, सभी के विकास का जो नजरिया था, जो एक राम राज्य विजय का जी, सपना था, व्यक्तिगत जिसमें हर टिप्पणी नहीं, किसी ये को- मेरी रिक्वेस्ट है। विजय जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कहना आपसे। चाहता हूं और मैं इसी वजह से आपकी बात को यहीं पर रोक करके मैं इंफोग्राफिक